अभी हमने देखा कि एक प्लेट को बिल्कुल आइसोलेटेड जब रखते थे तो उसमें चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अब हम उसी प्लेट को कहाँ रखते हैं, तो उसी प्लेट को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके सरफेसेस पे कैसे होंगे उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तब हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या दिया, अभी फिर क्यू चार्ज दिया है। सरफेस एरिया कितनी है दोनों सरफेसेस की, तो ए और इधर की भी हमारी क्या है ए। लेकिन इस बार हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे रखे हुए हैं सराउंडिंग में और उसकी वैल्यू कितनी है ई नॉट है, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में क्या है, कांस्टेंट है। और उसमें हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग प्लेट को ले जाके रख दिया। फिर हमने कहा कि लेफ्ट वाले सरफेस पे चार्ज कितना आ गया, तो हमने बोला Q1 आ गया, और राइट वाले में कितनी आ गई, तो Q2 आ गई। तो इस तरह से Q1 और Q2 आया है। अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, और सिमिलरली राइट वाले पे भी ऐसे हम मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ रही है बेसिकली, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है। तो इस वाले को हमने दिया सिग्मा 1, और सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, तो Q1/A। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2/A। सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमें दोनों सरफेसेस पे क्या मिल गया, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल गई। तो इस तरह से हमें मिल गई है। तो चार्ज कंजर्वेशन के हेल्प से हम बोल सकते हैं, बाय चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q। क्योंकि टोटल चार्ज हमारा कितना था कंडक्टर पे, Q था, उस चला गया लेफ्ट सरफेस पे जिसको हमने Q1 लिखा है, और राइट सरफेस पे कितना लिखा है, Q2। तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या आ रही है, कैपिटल Q नेट चार्ज, और इसको हमने मार्क कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड भी लग रहा है, लेकिन कंडक्टर की हमें प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी पॉइंट, जैसे हमने पॉइंट ए को पकड़ा किसमें, तो कंडक्टर के अंदर, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे 0 होगी। तो हम बोल सकते हैं इस Q1 के कारण जो आया उसको E1 लिखा, और इस Q2 के कारण जो आया वो कितना आया, E2 आया। इसके पिछले पार्ट में हमने देख लिया था। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल भी E0, डायरेक्शन किधर है, तो राइट वार्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ ए भी आएगा कितना, E0। अब हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए पॉइंट पे क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू E1 प्लस E0। तो इस तरह से हमारा क्या आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। और हमें पता है E2 किसको बैलेंस कर रहा है, तो E1 प्लस E0 को मिलके बैलेंस कर दे रहा है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे क्या हो जाएगी, 0, यानी किसी भी कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे क्या हो रही है, 0 हो रही है। E2 को हम क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियस बात है सिग्मा बाय 2A 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो Q1 के टर्म, Q2 के टर्म में लिख देता हूँ, Q2 बाई क्या हो जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E1 ऐसे ही क्या आ जाएगी, तो Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, सिंगल लेयर के कारण जो होती है, और एक एक्सटर्नल तो हमने लगाया था E0। यहाँ से अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन, क्योंकि एलसीएम ले लोगे इधर आएगा तो, और वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे Q1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E0, यानी एक्सटर्नल फील्ड। फिर हमने लिखा Q2 माइनस Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 2A एप्सिलॉन नॉट इनटू E0। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने यहाँ पे E0 कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, तो एप्सिलॉन नॉट E0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, तो सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो हम क्या बोलेंगे, Q1 प्लस Q1 है, यहाँ पे माइनस Q1 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी डायरेक्टली 2Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2Q2 इक्वल टू आ जाएगी Q प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट इनटू E0, और Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी Q बाई 2 प्लस A एप्सिलॉन नॉट इनटू E0। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा Q2 आ गया। अब क्या करोगे, अब इसी के जब Q2 को यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q कैपिटल Q माइनस Q2, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल Q बाई 2 माइनस A एप्सिलॉन नॉट E0। तो ये हमारी क्या आ गई, Q1 आ गई। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किसी भी कंडक्टर पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।